मुस्तफा भाई, पाकिस्तान क्या कर सकता है? और अमेरिका को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अमेरिका अच्छे ताल्लुकात रखे, बुरे ताल्लुकात किसी कंट्री के साथ रखे, वो भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इट्स ए सुपर पावर। हमारे इंटरेस्ट में है कि हम उसके साथ एक अच्छे रिस्पेक्टफुल ताल्लुकात रखें जो बनाने की कोशिश रख रहे हैं। हम अमेरिका अगर ये कर भी दे बीच में जो उसने किया, तो हम क्या कर सकते हैं? हम रोक तो नहीं सकते किसी को। पाकिस्तान को क्या कर, और कितना बड़ा खतरा है कि अब इंडिया मैनिपुलेट कर सकता है इस सारी सिचुएशन को, और इसराइल के साथ मिलकर हमारे साथ एक और जंग लड़ सकता है न्यूक्लियर उसके ऊपर, कि जिनके वेपन्स भी लिए जाए। मुस्तफा भाई। कामरान भाई शुक्रिया। देखें, आपने बिल्कुल ठीक एनालिसिस किया, भट्टी साहब ने भी बिल्कुल ठीक बात की कि पाकिस्तान की अपनी लिमिटेशंस हैं और पाकिस्तान शायद कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता इस ज़मीन में। लेकिन एक चीज़ जो पाकिस्तान को मद्देनज़र रखनी होगी और उस पर बहुत अलर्ट होना होगा कि अगर ईरान के अंदर रजीम चेंज होता है तो उस रजीम चेंज के बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं पाकिस्तान के लिए वो नहायत ही ख़तरनाक होंगे। जब तेहरान में एक ज़ायनिस्ट प्रॉक्सी रजीम बैठी होगी और ज़ायनिज़म का और हिंदुत्वा का जो आपस में अलायंस है उससे तो हम ऑलरेडी वाकिफ़ हैं, तो फिर उस प्रॉक्सी रजीम ने पाकिस्तान के अंदर जो गड़बड़ करनी है, आग लगानी है, वो हमें पहले से अंदाज़ा होना चाहिए कि वो पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किलात खड़ेंगे। एक तरफ तो आपकी जानिब भारत हो, तालिबान के साथ, यानी मैं जरा बता दूं कि आप ये कह रहे हैं, एक मिनट मुस्तफा भाई मैं लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, आपने बात बड़ी गहरी की। मैं आवाम, आप ये कह रहे हैं कि अगर ईरान के अंदर अमेरिका इजराइल मिलकर एक प्रो इजरायली लेके आते हैं रजीम, तो वो ऑब्वियसली प्रो इंडिया भी होगी, वो प्रो इजरायली भी होगी, वो एंटी चाइना भी होगी, एंटी रशिया भी होगी, एंटी पाकिस्तान भी होगी। ये आप कह रहे हैं? एग्जैक्टली। देखें, अब जो सर फहरिस्त उनका जो कैंडिडेट है जिसको ख्वाजा आसिफ साहब ने उसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और मैं उस लफ्ज़ की भरपूर तायीद करता हूँ जो उन्होंने पैरासाइटिक इम्पीरियलिस्ट होर कहा उसको, शाह के साहबजादे को। तो वो जो तैयारी कर कर बैठे हैं, जो प्लान्स उनके सामने रख रहे हैं, वो प्लान्स तो यही है। अभी इसराइली एक थिंक टैंक है, उसके लिए हरबयार मरी ने एक प्रपोजल लिखा है और उसमें उसने कहा है कि जी पोस्ट रजीम चेंज ईरान के अंदर जो ईरानी बलोचिस्तान है उसको आज़ादी दी जाए और फिर वहाँ से जो किस्सा शुरू होना है हमें बाखबर होना चाहिए। तो लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा। देखें, रजीम चेंज करने के लिए अमेरिका को या इजराइल को बूट्स ऑन ग्राउंड ज़रूर उतारने पड़ेंगे। आपके सामने अफगानिस्तान की एग्जाम्पल है कि जहाँ पर अगर करजई साहब थे, अशरफ गनी साहब थे, तो पीछे 2 लाख अमरीकी फ़ौजी भी उनके लिए बगराम एयरबेस पे बैठा हुआ था।